इन दोनों फोटो को ध्यान से देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये वाली फोटो बहुत खराब है। खराब HDR मतलब आईफोन। एब्सोल्युटली राइट। अब इनमें से कौन सी अच्छी है? काफी इजी है। ऑब्वियसली इसका HDR खराब है, यही आईफोन होगी, राइट? रॉन्ग। ये है S23 अल्ट्रा की फोटो और इस फोटो में सिर्फ HDR ही अच्छा नहीं है बल्कि डिटेल्स भी ज्यादा है, विच मीन्स आईफोन के 48 मेगापिक्सल ने सैमसंग के 200 मेगापिक्सल को उसी की स्ट्रेंथ में हरा दिया। तो मैंने जितना सोचा था ये लड़ाई उससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल थी। इसीलिए हमने दोनों फोन्स में हजार फोटो खींचने के बाद टोटल 11 कैटेगरीज बनाई ताकि हर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करते हुए हमें एक विनर मिल सके। शुरू करते हैं सेल्फी वीडियोस से। इंडोर्स लो लाइट के अंदर आईफोन क्लियरली बेटर है, कलर सही है, नॉइज काफी कम है। वहीं इंडोर्स की लाइट अगर हम बेटर कर देते हैं तब भी आईफोन के वीडियोस ज्यादा बेटर है। यहाँ आईफोन स्किन टोन और कॉन्ट्रास्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। आउटडोर में जाने के बाद भी रिजल्ट्स में कोई खास चेंज नहीं आया है। अभी भी आईफोन ज्यादा बेटर है। चाहे मैं सन के अगेंस्ट ही क्यों ना चला जाऊं तब भी 15 प्रो मैक्स ही ज्यादा अच्छे कलर्स ले रहा है। कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छा है और डिटेल्स भी आईफोन में ही ज्यादा है। बस दिक्कत यहाँ पर यह है कि इस बार के आईफोन्स में वाइट बैलेंस को लॉक करने का ऑप्शन दे दिया है और बाय डिफॉल्ट ये फोन लॉक होके नहीं आता, विच मीन्स अगर आप लाइट कंडीशंस को सडनली चेंज करते हो जैसे मैंने यहाँ पर करा तो यहाँ पर स्किन टोन्स काफी अजीब सी हो जाती है। तो सबसे पहली टिप आपके लिए यही है, जैसे 15 सीरीज का कोई भी फोन लोगे आपको सबसे पहले वाइट बैलेंस को लॉक कर देना है। अब एक वीडियो के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सैमसंग यहाँ पर थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज को कम रखता है जिसकी वजह से वो ऑडियो को भी थोड़ा सा मफल कर देता है। ऑन दी अदर हैंड आईफोन की आवाज बहुत ही क्लियर आती है लेकिन उसके साथ बैकग्राउंड नॉइज भी आती है। अब यहाँ पर अप्रोच सैमसंग की ज्यादा अच्छी है बट स्टिल ये इतना अच्छा नहीं है कि आईफोन के फुटेज क्वालिटी को मैच कर पाए। इस वजह से इस कैटेगरी का विनर है आईफोन। लेकिन कहानी पूरी बदल जाती है जैसे ही हम सेल्फी फोटोज पर आते हैं। मैंने दोनों ही फोन्स में 100 से ज्यादा सेल्फीज ली हैं और हर फोटो का एग्जैक्ट रिजल्ट सेम आया। आईफोन की फोटोज में ज्यादा डिटेल्स हैं लेकिन सोशल मीडिया पर जब अपलोड करने की बारी आएगी तब मैं सैमसंग की ही फोटोज अपलोड करूंगा, क्योंकि जब बात आती है चेहरे की तब हमें डिटेल्स ज्यादा नहीं कम चाहिए होता है। आंखों और बालों में ज्यादा डिटेल्स चाहिए वो आपको मिलेगी। स्किन स्मूथ रहनी चाहिए वो भी आपको सैमसंग करके देगा। आईफोन 15 प्रो मैक्स या आईफोन का कोई सा भी फ्रंट कैमरा आपको सच्चाई दिखाता है जैसे आप दिखते हो। ऑन दी अदर हैंड सैमसंग का कैमरा आपको वो दिखाता है जैसा आप दिखना चाहते हो। तो इसी वजह से इस कैटेगरी का विनर है सैमसंग। अब S23 अल्ट्रा से फ्रंट सेल्फी लेने में मजा तो आएगा लेकिन उससे ज्यादा मजा आएगा उसके कैमरा ऐप को चलाने में। सबसे पहले S23 अल्ट्रा के अंदर आपको प्रो मोड देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से जो ऑटो मोड में फोटो ऐसी आ रही है उसको मैं रियल टाइम में ऐसी फोटो खींच सकता हूँ। ये एडिटेड फोटो नहीं है, ये मैंने रियल टाइम में खींची है। डायरेक्टर व्यू से सेम टाइम में सारे लेंसेज क्या शूट करेंगे वो मुझे सामने ही दिख जाएगा जिससे मेरी फ्रेमिंग और बेटर हो जाएगी। S23 अल्ट्रा में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के मैं ऑब्जेक्ट्स भी रिमूव कर सकता हूँ। स्पेशली ऐसे केसेस में ये बहुत काम आता है। और रीमास्टर का यूज करें, मैं बिना डिटेल्स को लूज करे अपनी फोटो को ऐसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। इसके अलावा भी S Pen के थ्रू आप दुनिया भर की चीजें S23 अल्ट्रा में कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड आईफोन निहायत ही बोरिंग फोन है। आपको फोटो खींचनी है खींच जाएगी, वीडियो बनानी है बन जाएगी। हाँ बस इतना ही काम है उसका। इसके अलावा मजे के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, काम की दो नई चीज बहुत ही कमाल की आई है। पहला, आपको फोटो लेते टाइम केवल एक चीज के बारे में सोचना है, आपकी फ्रेमिंग सही है या फिर नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं सोचना, बस फोटो क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप फोटो खींचोगे 15 प्रो मैक्स के अंदर जो लाइडर सेंसर लगा है वो उस फोटो के साथ उस फोटो का एक 3D मैप भी तैयार कर लेगा जिसकी मदद से बाद में मैं एक नॉर्मल फोटो को पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बस ये चीज तब काम नहीं करेगी जब आप हीफ मैक्स पे या रॉ मैक्स पे फोटो ले रहे होगे, जब आईफोन अपने 48 मेगापिक्सल का पूरा यूज कर रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड सैमसंग में मुझे बार बार नॉर्मल मोड और पोर्ट्रेट मोड दोनों में फोटो लेनी पड़ती है। हाँ, सैमसंग में भी बाद में ब्लर करने का ऑप्शन है लेकिन क्योंकि वो पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड है इस वजह से वो इतना अच्छे से काम नहीं करता जितना आईफोन में करता है। 15 प्रो मैक्स का दूसरा और सबसे कमाल का फीचर है प्रोरेज में रिकॉर्ड कर पाना एक्सटर्नली विद लॉग, जिसकी मदद से मैं अपने फुटेज को ऐसे से ऐसा बना सकता हूँ। अब ये दोनों ही फीचर्स आईफोन के एक बहुत काम के हैं लेकिन जब मजे की बारी आएगी ना तो मजा ज्यादा सैमसंग यूज करने में ही आएगा। मजे से याद आया, लोगों को ये करने में भी बड़ा मजा आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट जूम। सैमसंग में दो जूम लेंस है, एक 3x एक 10x। 15 प्रो मैक्स में केवल एक 5x। 3x के लिए एप्पल को अपने मेन लेंस से डिजिटल जूम करना पड़ता है बट स्टिल वो कई बार सैमसंग के डेडिकेटेड लेंस को पीछे छोड़ देता है। जैसे इस फोटो में सैमसंग ने चेहरे पर काफी हार्श लाइट रखी है जबकि आईफोन ने लाइट को काफी सॉफ्ट कर दिया है जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। वैसे किसी भी एक्स पे जूम कर लो, आईफोन के अंदर डायनामिक रेंज भी ज्यादा बेटर देखने को मिल रही है। वैसे इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब 5x के लिए सैमसंग को डिजिटल जूम करना पड़ता है लेकिन वो आईफोन को तब भी नहीं हरा पाता। लो लाइट में भी ऑब्वियसली आईफोन के फोटो ज्यादा बेटर रहेगी डेडिकेटेड लेंस की वजह से। अब 10x पर आते ही जो सारी बातें मैंने 5x के लिए बोली थी आईफोन के लिए, वो सारी बातें सैमसंग के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। हाँ, आईफोन डे लाइट के अंदर 2 गुना डिजिटल जूम कर रहा है उसका पता बिल्कुल नहीं चलने देता, लेकिन आप फोटोज को साइड बाय साइड रखोगे तो सैमसंग में ज्यादा डिटेल्स ऑब्वियसली मिलेंगी। 25x पर कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, सैमसंग ज्यादा बेटर है। हाँ, एक चीज मुझे आईफोन की बहुत अच्छी लगी
लगी, आईफोन फोटोज को बेटर दिखाने के लिए उसके अंदर से फोटो वाली फीलिंग को खत्म नहीं करता। S23 अल्ट्रा फोटो को अच्छा दिखाने के लिए उसे एक ऑयल पेंटिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर इस सेक्शन को मैं इस तरीके से देखूं कि कौन सा ज्यादा जूम कर सकता है, तो प्रैक्टिकली वो कोई सेंस नहीं बना रहा। तो रिजल्ट यहाँ पर कुछ ऐसा है, अगर आपको 5x तक जूम करना है जो एक्चुअली में डेली लाइफ में लोग करेंगे तो आईफोन बेटर है। अगर आपको 7, 8x और 10x से ऊपर करना है तो सैमसंग यहाँ पर बेटर है। और गलत क्योंकि दोनों ही नहीं है, इसी वजह से ये सेक्शन होता है ड्रॉ। अब मजे और जूम करने से फुर्सत मिल जाए तो कुछ लोग इन डिवाइसेस का एक्चुअल में यूज करना चाहेंगे ऐसी फोटोज लेने के लिए, लेकिन ये काम आप कैमरा के डिफॉल्ट मोड पर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रॉ फोटोज खींचनी पड़ेंगी। रॉ फोटोज दिखने में नॉर्मल ही रहती है, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रहती है, जिससे जब आप कलर वगैरह में मैनिपुलेशन करोगे तो वहां पर फोटोज के फटने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये दोनों ही फोन ये काम बहुत आराम से कर देते हैं। इनकी रॉ फोटोज के अंदर भर भर के डिटेल्स होती हैं, आप जितना चाहे उतना कलर्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। और यहाँ पर सैमसंग का 200 मेगापिक्सल भी काम में नहीं आता, क्योंकि रॉ मोड के अंदर ये केवल 50 मेगापिक्सल की फोटो लेगा और ये 48 मेगापिक्सल की लेता है। तो ये कंपटीशन भी खत्म हुआ। बस दिक्कत सैमसंग की एक है कि वो 50 मेगापिक्सल की फोटो लेने में ये टाइम थोड़ा ज्यादा लगा देता है, लेकिन क्योंकि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो दोनों ही आपका काम बहुत अच्छे से कर देंगे। बट दोनों जहां पर एक जैसा परफॉर्म नहीं करेंगे वो है वीडियोस। अब देखो, बताने को छोटी छोटी बातें करके इस पॉइंट को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि आईफोन की फुटेज S23 की फुटेज से ज्यादा बेटर है। लेकिन एक चीज के लिए मैं सैमसंग को बहुत बड़ा थम्स अप देना चाहूंगा, क्योंकि जब S22 अल्ट्रा और आईफोन 14 प्रो मैक्स का वीडियो कंपैरिजन हुआ था तो वहां पर S22 अल्ट्रा आईफोन के आसपास भी नहीं था। इसने ऑलमोस्ट हरा दिया है आईफोन को। इस फुटेज को देखो, S23 अल्ट्रा ने वीडियो को पूरा पता नहीं क्यों येलोइश टिंट दे दिया है, जबकि वीडियो दोपहर के 2-3 बजे की है। ये वीडियो 3x पर बन रही है। S23 अल्ट्रा में डेडिकेटेड 3x लेंस है, लेकिन 15 प्रो मैक्स 3x को डिजिटल जूम करने के बावजूद भी कलर, कॉन्ट्रास्ट और डायनेमिक रेंज बहुत ही बेहतरीन मैनेज कर रहा है। एक और चीज मैंने नोटिस करी, जैसे ही ड्रास्टिक चेंज हो रहा है सीन के अंदर, वैसे ही S23 अल्ट्रा कलर्स क्या दिखाना है उसमें कंफ्यूज हो जाता है। जैसे यहाँ पर सैमसंग ने मिट्टी को थोड़ा सफेद सा कर दिया, जबकि एक्चुअली में वह ऐसी दिख रही थी। लेकिन जैसे ही कैमरा घूमा, S23 अल्ट्रा ने घास को ज्यादा ही ग्रीन कर दिया, जबकि वो कम ग्रीन थी। अब रही बात 8K और प्रोरेस की, तो मैं आंख बंद करके किसी भी टाइम प्रोरेस को ही चूज करूंगा। पहला, 8K अभी मेरे किसी काम का नहीं है। दूसरा, लो लाइट के अंदर 8K बहुत ही गंदा परफॉर्म करेगा, और प्रोरेस जो नॉर्मल वीडियोस ली जाती हैं उससे भी बेटर काम करके देगा। बाकी वीडियो स्टेबलाइजेशन के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो हाँ, सैमसंग ने अपने वीडियो को बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है, इतना कि शायद S24 अल्ट्रा आईफोन को भी हरा दे। लेकिन अभी के लिए वीडियोस में आईफोन 15 प्रो मैक्स आगे। बट इफ वी टॉक अबाउट द नंबर्स, तो सैमसंग यहाँ पर काफी आगे है। ये 200 मेगापिक्सल की फोटोज ले सकता है, ये केवल 48 मेगापिक्सल की। लेकिन अगर हम इन दोनों फोन्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर्स इतने मैटर नहीं करते। दिखाता हूँ कैसे। सैमसंग में आईफोन के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पिक्सल्स हैं, लेकिन फोटोज में 10% का भी अंतर नहीं दिखता। और वो भी मुझे तब दिखा जब मैंने 32 इंच के मॉनिटर पर इन्हें देखा। S23 अल्ट्रा में थोड़ी सी डिटेल्स ज्यादा है, लेकिन ये तभी पता चलता है जब आप किसी टेक्सचर्ड वाली चीज की फोटो लोगे। अगर आप नॉर्मल फोटो लोगे तो आपको ये डिफरेंस भी पता नहीं चलेगा। बट स्टिल एक सिनेरियो बन रहा है जहां पर सैमसंग ज्यादा डिटेल फोटो ले रहा है, तो इसका विनर हमारा सैमसंग है। अब सैमसंग यूजर के लिए एक टिप, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके अंदर 200 मेगापिक्सल का सेंसर है और आप फोटो लेने के बाद उसे जूम करके यूज कर पाओगे, तो ये गलती मत कर। आप जब फोटो ले रहे हो उसी टाइम जूम करके एक और फोटो ले लेना। आप यहाँ पर अंतर खुद देख सकते हो कि कितना ज्यादा है। अब जैसे ही हम इन दोनों फोन्स के डिफॉल्ट मोड पर आते हैं, वैसे ही आईफोन को एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। ये बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल की फोटो लेता है और ये केवल 12 मेगापिक्सल की। और इसका अंतर हमें फोटो की डिटेल्स में साफ साफ देखने को मिलता है। आईफोन ज्यादा शार्प है, लेकिन इतना खुश मैं 24 मेगापिक्सल बाय डिफॉल्ट फोटो लेने से नहीं हुआ जितना मैं अपने आप के गलत होने से हुआ। तो जब मैंने इसे अनबॉक्स करके S23 अल्ट्रा के साथ फोटो सैंपल कंपेयर करे, तो इसकी डायनामिक रेंज वैसी थी जिसके लिए आईफोन बदनाम है, जिसकी वजह से मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ कि इसके इंप्रेशन वाली वीडियो में मैंने कह दिया कि ये S23 अल्ट्रा से हार रहा है। लेकिन जब मैंने तसल्ली से इनकी टेस्टिंग करी, तब मुझे पता चला कि आईफोन का HDR में जो चेंज है वो इंक्रीमेंटल अपडेट नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। इस फोटो में S23 अल्ट्रा ने शैडोज से डिटेल को बिल्कुल खत्म कर दिया है। आईफोन ने काफी सारी इंफॉर्मेशन को वहां पर बचा कर रखा है। इसी के साथ S23 अल्ट्रा ने चेहरे पर हार्श लाइट रखी है, जबकि आईफोन ने उसे काफी सॉफ्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने ये फोटो खींची, जो किसी भी फोन के लिए उसके डायनेमिक रेंज को चेक करने के लिए सबसे टफ कंडीशन है। और यहाँ भी 15 प्रो मैक्स ने S23 अल्ट्रा को काफी मार्जिन से पीछे छोड़ दिया। सैमसंग में पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर कोई सामान है। हाँ, 10 में से आज भी एक फोटो आईफोन ऐसी ले लेता है, लेकिन इसके अलावा सारी फोटोज बहुत कमाल की लेता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्ट लाइट सोर्सेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्किन टोन से लेकर सारी लाइट सोर्सेस तक सबको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लीड करा गया है। सैमसंग यहाँ पर थोड़ा सा मिस आउट कर रहा है, और सैमसंग
सैमसंग की ओवर प्रोसेस करने की खराब आदत को देखो। उसने इस लोगो को इतना ज्यादा प्रोसेस कर दिया कि ये देखने में बहुत ही गंदा लग रहा है। यहाँ पर जैसे सैमसंग को गोरा करने की आदत है, उस गोरे करने के चक्कर में टेबल से और स्टाइल से टेक्सचर को कंप्लीटली खत्म कर दिया। कलर्स के मामले में कभी कभी दोनों ही इधर उधर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस फोटो में दोनों ने ही ऐसी फोटो नहीं ली जो मुझे आंखों से दिख रही थी, लेकिन सैमसंग यहाँ पर ज्यादा प्लीजेंट दिख रही है। और इस फोटो में इसका जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ पर भी एक्यूरेट कलर किसी ने नहीं लिए, लेकिन देखने में आईफोन की फोटो ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन जैसे ही हम ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर आते हैं, वैसे ही सैमसंग अपना जादू चलाना शुरू कर देता है। प्रैक्टिकली आईफोन ज्यादा डिटेल फोटो लेता है, लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगा कि मुझे सोशल मीडिया पर अगर डालनी होगी तो मैं सैमसंग की फोटो को डालूंगा। हाँ, एक चीज सैमसंग के अंदर अच्छी नहीं है, शटल है। अगर हम दोस्तों के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, वहां पर कोई ऐसा मोमेंट बन जाता है जो हमें कैप्चर करना हो, तो सैमसंग में जब मैं फोटो लूंगा तो वो ब्लरी सी आ जाती है। आईफोन के अंदर वो नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ फास्ट शटल है। तो टेक्निकली आईफोन की फोटो ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों को दोनों फोन की फोटोज दिखाई तो सबने S23 अल्ट्रा मांगा अपनी अपनी फोटो खींचने के लिए। तो इस वजह से ये सेक्शन हमारा ड्रॉ होता है। अब आईफोन का डायनामिक रेंज केवल दिन में ही अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो, सैमसंग की फोटो में नाम समझ ही नहीं आ रहा। आईफोन ने लाइट को काफी अच्छा कंट्रोल किया है। लो लाइट में सैमसंग की जो ओवर प्रोसेस करने की आदत है वो बड़ी खराब है। अब देखने को देखा जाए तो घास में अगर मैं देखूं तो डिटेल्स आपको S23 अल्ट्रा में देखने को मिल रही होगी, लेकिन इन जनरल अगर मैं फोटो को देखूं तो आईफोन की फोटो ज्यादा अच्छी है, ज्यादा रियल टू लाइफ है। अल्ट्रा वाइड से लेकर 10x तक रात में आईफोन ज्यादा बेटर फोटो लेता है। इवन इस फोटो के अंदर ये वाली लाइट येलो कलर की थी, जिसे सैमसंग ने पता नहीं क्यों व्हाइट कर दिया है। और सैमसंग जो अभी तक ह्यूमन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से दिखा रहा था नाइट मोड में, वो यहाँ पर भी फेल हो जाता है। आईफोन ह्यूमन सब्जेक्ट्स को भी बहुत अच्छे से कैप्चर करता है रात में। तो इस कैटेगरी का क्लियर और एक बड़े मार्जिन से विनर है 15 Pro Max। ओके, तो 15 Pro Max को हार्डवेयर लेवल पर एक फायदा और एक नुकसान हुआ है। इससे 3x लेंस छीन लिया गया है और 5x लेंस मिल गया है, लेकिन मेरे हिसाब से पोर्ट्रेट मोड के लिए 3x लेंस बेस्ट होता है। जैसे ये 15 Pro Max के 2x की फोटो है, ये S23 अल्ट्रा के 3x की। अंधा भी बता देगा कि कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है। इसीलिए आईफोन में 3x ना होने की वजह से मुझे बार बार 3x पर जूम करके जाना पड़ता है। लेकिन हाँ, फोटोज की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में ही कमी नहीं है, दोनों ही कमाल की पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं। लेकिन आईफोन का आपको एक कमाल दिखाता हूँ। ये नॉर्मल मोड में खींची हुई फोटो है, अब मैं इसे पोर्ट्रेट फोटो बनाता हूँ। जस्ट सी द मैजिक, बंदे के एक एक बाल को डिटेक्ट करा है आईफोन ने। नाउ टॉकिंग अबाउट द पोर्ट्रेट वीडियो, तो चाहे फ्रंट कैमरा की वीडियो हो या मेन कैमरा की, दोनों ही बहुत कमाल का परफॉर्म करते हैं। और ऐसे कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स हमने इन दोनों ही फोन से लिए हैं और दोनों की फुटेज मुझे बहुत ही कमाल की लगी। बस कुछ कुछ जगहों पर मुझे ऐसा लगा कि आईफोन का ब्लर ज्यादा नेचुरल है, जैसा एक कैमरे के अंदर होना चाहिए। सैमसंग का कभी कभी आर्टिफिशियल लगने लगता है। जैसे यहाँ पर आईफोन ने वैसे ही ब्लर किया है जैसा ब्लर होना चाहिए, जबकि सैमसंग ने पूरे सीन को ब्लर कर दिया है, जो कि काफी अननेचुरल लग रहा है। ओके, फाइनली स्टेबलाइजेशन। नॉर्मल स्टेबलाइजेशन में सैमसंग की वीडियोस ज्यादा स्टेबल आती हैं। यप, यू हर्ड इट राइट। सैमसंग आईफोन से ज्यादा स्टेबल वीडियोस ले रहा है, लेकिन एक स्टेबल वीडियो में और एक अच्छी स्टेबल वीडियो में फर्क होता है। जैसे अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो सैमसंग ज्यादा स्टेबल करने के चक्कर में सब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट कर रहा है, जबकि आईफोन उतना स्टेबल नहीं कर रहा, लेकिन उसके सब्जेक्ट डिस्टॉर्ट बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं एक मूवी के शूट पर गया था, वहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो हल्का सा जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसके शॉक वेव से पता नहीं क्यों सैमसंग की फुटेज हल्की सी हिल गई। मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला था। आईफोन देख सकते हो बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन सैमसंग यहाँ पर पता नहीं कैसे हिल गया था। ये था नॉर्मल स्टेबलाइजेशन, लेकिन इन दोनों ही फोन में स्टेबलाइजेशन के एक स्पेशल मोड दे रखे हैं। आईफोन अपने एक्शन मोड के साथ 5x तक जूम कर सकता है, सैमसंग केवल 2x तक। और ये चीज प्रैक्टिकली बिल्कुल सेंस नहीं बना रही, क्योंकि स्टेबलाइजेशन दे रखा है तो जितनी दूर का मैं शूट करूंगा उतना स्टेबल कम होगी फुटेज। तो जो स्टडी मोड चाहिए वो मुझे दूर के लिए चाहिए। 2x पे तो मैं खुद ही अपने हाथ से स्टेबल कर लूंगा वीडियो को। वहीं पर आईफोन के एक्शन मोड की वीडियो देखो जो 5x में ली गई है। एक्चुअली मैं क्रिकेट ग्राउंड से इतनी दूर था, लेकिन वीडियो की स्टेबिलिटी बहुत ही कमाल की है। बस आईफोन के साथ एक दिक्कत होती है, कुछ जगहों पर आर्टिफिशियल लाइट के अंदर नॉर्मल वीडियोस बिल्कुल सही आएंगी, लेकिन जैसे ही आप एक्शन मोड ऑन कर दोगे वैसे ही लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से स्टडी मोड या एक्शन मोड का काम जनरली दिन के अंदर ही होगा, तो इसी वजह से इस कैटेगरी का एक बड़े मार्जिन से विनर बनता है आईफोन 15 Pro Max। ओके, तो फाइनल वर्ड्स। 15 Pro Max के ना आने तक S23 अल्ट्रा कैमरा के मामले में सबसे बेस्ट था, लेकिन एप्पल ने लिटरली इस बार बहुत ज्यादा अपने कैमरा को इंप्रूव करा है और इसीलिए 15 Pro Max जीत जाता है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर S24 अल्ट्रा के आते ही इस फोन को बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है।